आदाब नाजरीन, कुछ लम्हे फुर्सत के आपके साथ बिताने के लिए आज हम बाहर आ गए हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि दिल घबराने लगता है, घर में बैठे बैठे बोरियत सी होने लगती है। ऐसे में लगता है कि क्यों ना बाहर निकला जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे इस खुले माहौल में बात की जाए और आपको वही छोटी छोटी जानकारियाँ दी जाए जो आपके लिए फैज़याब हों और आपके अपनों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो नाज़रीन, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। और सबसे पहले हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल स्टोरी। आज हम आपको एक ऐसी खातून के बारे में बताएंगे जिन्होंने शायद आपकी और शायद मेरी भी पैदाइश से पहले पद्मश्री हासिल कर लिया था। अगर नज़र डाली जाए तो हर दौर में ऐसी ख़वातीन गुजरी हैं जिनकी कहानी को देखकर और सुनकर हम मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाए हैं। कहते हैं कि इंसान के हौसलों को टक्कर ना तो आसमान की ऊंचाइयां दे सकी, ना ही समंदर की गहराइयां। आरती गुप्ता कहें या आरती साहा, दाद देनी होगी उनकी हिम्मत और जज्बे की, जो तैराकी में इंग्लिश चैनल क्रॉस करने वाली पहली एशियन खातून बनी। मामूली घराने से ताल्लुक रखने वाली आरती की पैदाइश कोलकाता में हुई। वो बहुत छोटी थी जब उनकी माँ गुजर गई। 4 साल की उम्र में आरती अपने अंकल के साथ चंपा ताला घाट जाया करती थी। धीरे धीरे इनका रुझान तैराकी की तरफ बढ़ने लगा। आरती के वालिद को इनकी दिलचस्पी का अंदाजा हुआ तो फौरन उन्होंने आरती को बाकायदा स्विमिंग क्लब ज्वाइन करवा दिया। बेटी का तैराकी के तई जज्बा और वालिद के सपोर्ट के चलते महज 5 साल की उम्र में आरती ने एक मुकाबले के तहत फ्री स्टाइल स्विमिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया और यहीं से आगाज हुआ एक जल परी के स्विमिंग करियर का। बड़े होते होते आरती लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग में हिस्सा लेने लगी और अपने जुनून के चलते आखिरकार आरती ने इंग्लिश चैनल क्रॉस कर लिया। आरती को उनके इस हैरत अंगेज कारनामे के लिए 1960 में पद्मश्री से नवाजा गया। आरती के कारनामे से मुतासिर होकर उनके नाम का एक डाक टिकट भी जारी किया गया। ऐसे में अपने कारनामे से तारीख कायम करने वाली आरती आज भले से इस दुनिया में नहीं है, उनकी शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहा जा सकता। तो नाज़रीन, इनकी कहानी को देखकर हमें ये लगता है कि हिम्मत और हौसले से जिंदगी का हर मरहला पार किया जा सकता है। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ टेस्ट की और कुछ हेल्थ की। और अगर हेल्थ की बात की जाए तो भाई सैलेड से बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है। तो चलिए एक बार फिर हम आपको लेकर चलेंगे मोनिका जी के किचन में। इसके बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे संगीता जी से, जो लोगों की शख्सियत को निखारने में अहम रोल अदा कर रही हैं। और सबसे आखिर में फिर से आपको ले जाएंगे आप ही के किचन में, जहां से बहुत सारी टिप्स हम आपको देंगे। नाज़रीन, पिछली दफ़ा हम आपको लेकर गए थे मोनिका जी के किचन में और उन्होंने हमें बहुत ही जायकेदार आटे का केक बनाकर खिलाया था। एक बार फिर से हम आ गए हैं मोनिका जी के ही किचन में। आज देखते हैं कि वो हमें क्या बनाकर दिखाने वाली हैं, जिसे हम चखेंगे भी ज़रूर। तो चलिए मेरे साथ। मोनिका जी, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको एक बार हम परेशान फिर से करने आ गए हैं। मोनिका जी, पिछली बार आपने बहुत ही टेस्टी केक बना के हमें दिखाया था और हमने उसे खाया भी था। अच्छा? और यकीन कीजिए कि उसका जो जायका है अभी तक मेरी जुबान पर है। और मुझे लगता है व्यूअर्स ने भी वो केक जरूर बनाया होगा। जी, तो आज आप हमारे नाजरीन को क्या बनाकर दिखाने वाली हैं? और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फिर उसे खाने के लिए। समरीन, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक न्यूट्रिशियस पैक डिश बोल सकते हैं आप उसको, डिलाइट बोल सकते हैं। मैं एक हेल्दी सैलेड बना रही हूँ। अच्छा। ये एक प्रोटीन पैक सैलेड है। जैसे कि आजकल सब लोग पतला होना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। खासतौर से लड़कियों की तो ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो स्लिम दिखें। सबके लिए है। अगर मैं बताऊंगी कि इसको कैसे खाएं तो आप बहुत अच्छा अपना वेट लॉस कर सकती हैं। उसके साथ कुछ और चीजें भी अगर आप फॉलो करें, और ये बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है। अच्छा, तो चलिए आज इसको बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज जो मैं सैलेड बना रही हूँ, न्यूट्रिशियस सैलेड, उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ क्या हम इसमें यूज करने वाले हैं। मैंने सब एक छोटी कटोरी या आप छोटा बाउल कह सकते हैं वो सब लिया है, जिसके अंदर एक छोटी कटोरी है टमेटो, एक छोटी कटोरी, और ये इसे हमने चॉप कर लिया है क्यूब्स में। और ये है बीट रूट जिसे चुकंदर बोलते हैं, कैरेट, गाजर, और ये है हरा प्याज। स्प्रिंग अनियन इस टाइम सीजन में है तो ये हरा प्याज उसको स्लाइस कर लिया। और ये है ब्रोकली,
और ये है स्वीट कॉर्न्स लिए हैं, और ये हरा प्याज का जो ग्रीन पार्ट रहता है उसका चॉप कर लिया, और ये है पनीर के क्यूब्स, कॉटेज चीज, और ये है आइसबर्ग लेट्यूस। और इसके अलावा जो मुझे ड्रेसिंग बनानी है उसके लिए जो हमें चाहिए ऑलिव ऑयल, नींबू का रस, और सॉल्ट, पेपर, गार्लिक, चॉप किया हुआ गार्लिक, और इसमें मैं डालने वाली हूँ तिल, सफ़ेद तिल जिसको सफ़ेद वाइट सिसमी बोलते हैं वो भी लिया है, और हनी ये भी यूज़ करेंगे, और कुछ हम इसमें इटालियन हर्ब्स यूज़ करेंगे। मोनिका जी, इस सैलेड में इस्तेमाल होने वाला सामान तो आपने हमारे नाजरीन को बता दिया है, और ये सब्जियां और ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब सेहत से जुड़ी हुई भी लग रही हैं, जो कि फ़ायदेमंद साबित होंगी सेहत के लिए भी हमारे। तो चलिए आप इसे बना के दिखाएं। बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही हेल्दी सैलेड है, और सबसे अच्छी बात है इसमें हमको कुकिंग नहीं करनी जी। बिल्कुल हम लोग बहुत जल्दी बना सकते हैं। समरीन, ये मेरे हाथ में है लेट्यूस आइसबर्ग। ये बहुत हेल्दी रहता है और बहुत इजीली मिल जाता है। अगर ये नहीं मिले तो आप पत्ता गोभी भी ले सकते हैं। अच्छा। ठीक है, तो इसको कभी भी ना नाइफ से कट नहीं करते हैं, इसको ऐसे तोड़ते हैं हमेशा, ऑलवेज टेयर इट। इसको ऐसे तोड़कर ही यूज किया जाता है। इसको ऐसे निकाल लिया। ये आपने अक्सर खाया होगा बर्गर वगैरह के अंदर, जी, है ना? बिल्कुल। ये बहुत अच्छा लगता है जी। पूरा कंप्लीट मील है ये अपने में। अगर आप ये एक बाउल खा लें तो आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। ठीक है, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। अब जितनी मैंने वेजिटेबल्स जैसे पहले इंग्रेडिएंट्स में मैं बता चुकी हूँ वो सब हम इसमें मिक्स करेंगे। ये है मेरे पास कैरेट, इस टाइम रेड कैरेट सीजन में है, और ये वो यू नो कि विटामिन ए से भरी हुई होती है रेड कैरेट, तो कितनी जरूरी है हमारे लिए। बच्चों को भी आप ये खिलाएं, बहुत पसंद करेंगे बच्चे। तो ठीक है, इसके बाद फुल ऑफ आयरन बीटरूट, ये बीटरूट है चुकंदर, ये भी डाल दिया। टमेटो जो हमेशा ही हेल्दी रहता है, ये देखिए टमेटो जितना अभी इतना ही डालते हैं। ठीक है, इसको यहाँ रख लेती हूँ। और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ कैप्सिकम, ग्रीन बेल पेपर, अभी लाल पीली शिमला मिर्च जिसको हम बोलते हैं बेल पेपर, वो भी डाल सकते हैं। जी अवेलेबल है। हाँ जी, जो अवेलेबल है वो सब आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं डाल रही हूँ स्वीट कॉर्न्स, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा बच्चों को लगता है पसंद स्वीट कॉर्न्स, है। बिल्कुल। और स्वीट कॉर्न्स मैंने इसमें वही सब क्वांटिटी सेम ही लिया है, हाफ कप ले लिया। वो आपको जितना सैलेड बनाना है उसके अकॉर्डिंगली आप रेशियो को बढ़ा सकते हैं, उसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। ओके, अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ, ये है ब्रोकली। सबको पता है ना ब्रोकली के फायदे कितने होते हैं, हरी गोभी जिसे बोलते हैं। ये ब्रोकली है, विटामिन ए इसके अंदर इतना ज्यादा होता है, फुल ऑफ विटामिन्स है, और इसको जब भी यूज करना है इसको हमें हमेशा ब्लांच करना है। आप गोभी लें, गर्म पानी में 5 मिनट के लिए डिप कर दें, तो निकालें, उसके बाद ही यूज करें। तो ये ब्लांच किया हुआ है, तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे। छोटे फ्लोरेट्स में मैंने कर दिया जी। अभी ये स्प्रिंग अनियन, हरा प्याज इस टाइम सीजन में है, सीजन में नहीं है तो आप नहीं डालें, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसको स्लाइस करके ये भी डाल दिया। मतलब ये है कि सीजन हाँ की जी, कोई आप भी सब सब्जी चीजें डाल हो सकते जो हो। आपको हाँ जी, पसंद सीजनल, है, बिल्कुल बिल्कुल वो आप इस सैलेड में बिल्कुल डाल सकते हैं। अभी ये हरा प्याज, इसका जो पीछे का ग्रीन पार्ट है ये चॉप किया हुआ है, लेकिन ये मैं बाद में इसको गार्निश करूंगी, बाद में डालूंगी। अब जैसे मैंने इसको बोला कि ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें सारे विटामिन्स हैं, इसके अंदर मिनरल्स तो हैं ही, वेजिटेबल्स के अंदर आते हैं। तो अब मैं डालने वाली, जैसे मैं बोला प्रोटीन, तो इसमें मैं पनीर डाल रही हूँ, क्योंकि कंप्लीट मील हो जाएगा अपने में। तो ये पनीर है, क्यूब्स पनीर के। आप पनीर नहीं डालना चाहें तो टोफू डाल सकते हैं जो सोया से बनता है। ठीक है, तो ये पनीर अभी जिसको जितना पसंद है, तो ये भी 1 कप पनीर क्यूब्स में कर दिया, क्योंकि इससे क्या होगा, फुलफिल होगा, आपका पेट भरेगा। बिल्कुल, सैलेड के साथ साथ पूरा कंप्लीट मील हो गया। ठीक है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये तो कुछ लोगों को मोनिका जी कुछ चीजों से एलर्जी भी होती है, बिल्कुल, कुछ वेजिटेबल से या किसी भी खाने वो आप पीने की, बिल्कुल वो अवॉइड कर उसके सकते हैं। अकॉर्डिंग आप वो चीजें लें जो आप खा सकते हैं। ये तो हो गई हमारी वेजीज, जिसको हमने कट करके एक बाउल में मिक्स कर लिया। अब इसको कैसे कंज्यूम किया जाए। सिमरन, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, कि हम जितने भी विटामिन्स खाते हैं ये सब फैट सॉल्युबल रहते हैं, क्योंकि हमें इसको अगर कंज्यूम करना है तो इसके अंदर एक अच्छा फैट भी जाना चाहिए। बिल्कुल, वो जाएगा तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे सभी विटामिन्स। तो उसके लिए इसको हम लोग इसके ऊपर ड्रेसिंग करेंगे। ये ड्रेसिंग आपने सुना होगा, सैलेड ड्रेसिंग्स होती हैं, इसीलिए की जाती हैं कि खाने में तो टेस्ट लगे, लेकिन वो सारा न्यूट्रिशन भी आपके अंदर एब्जॉर्ब हो। ठीक है, तो अब मैं इसकी ड्रेसिंग बना रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो वो बिल्कुल खाने में अच्छा नहीं लगेगा ना टेस्ट। तो इसको मैं एक तरफ रखती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ ड्रेसिंग के लिए मैंने एक बोल ले लिया। तो ड्रेसिंग अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंगली चलती है, रशियन ड्रेसिंग, इटालियन ड्रेसिंग, लेबनीज ड्रेसिंग। अब मैं इसको क्या नाम दूँ, ये मेरी अपनी ड्रेसिंग है, जो मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्दी भी है, बहुत टेस्टी भी है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस ड्रेसिंग। तो इसके लिए, क्योंकि जितना मैंने ये लिया है, ये मैंने बताया हाफ कप, तो मैं जो ड्रेसिंग ले रही हूँ इसमें मैं थोड़ा सा हनी भी डालूंगी। जी,
बहुत ही थोड़ा सा स्वीटनर का ये टेस्ट, तो जस्ट मैं इसके अंदर 1 चम्मच 1 टीस्पून हनी डाल रही हूँ। अगर आप हनी नहीं डालना चाहें तो आप लोग शुगर भी डाल सकते हैं, जी, जरूर डालें। तो जायके पे आपके जायके पे है, depend लेकिन फिर भी आपको शुगर हनी पूरी तरह अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें हनी ले लिया, ये मैंने इस बाउल में डाल लिया। और अब जो मैंने बोला कि हम इसके अंदर फैट लेंगे, गुड फैट, तो इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को कभी भी कुक नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जिसको हम लोग ऊपर से ही सर्व करते हैं। 1 ये किसी भी मार्केट से, किसी भी शॉप से इजिली मिल जाएगा। इजिली, हाँ जी, सब Easily। कुछ। और आजकल तो हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको रख लेंगे, ठीक है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे लेमन जूस, क्योंकि आपको पता है कि सैलेड है तो लेमन जूस। विटामिन सी आ गया हमारे लिए। तो ये हम 2 टीस्पून इसके अंदर, या आप जितना खटास चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली, जितना टैंगीनेस चाहते हैं जी, तो मैं ये 2 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, दैट इज गार्लिक, लहसुन। गार्लिक की तो अलग ही जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है या उसकी गुडनेस है, लेकिन अगर जो लोग गार्लिक नहीं खाते वो इसको सिंपली अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग गार्लिक नहीं खाते। हाँ, लेकिन मैं इसमें 1 चम्मच गार्लिक डाल रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा, बिल्कुल कॉन्टिनेंटल। ये 1 टीस्पून क्रश्ड किया हुआ गार्लिक है, फ्रेश गार्लिक जी, ये हम इसके अंदर डालेंगे। ये लहसुन है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया। अभी और भी बहुत चीजें इसके अंदर बाकी हैं। अब हम इसके अंदर सीजनिंग डालेंगे, कुछ मसाले, बहुत ही सिंपल। इसमें हम डालने वाले हैं सॉल्ट, तो आपको अपने इसके अकॉर्डिंगली सॉल्ट, तो 1 चम्मच सॉल्ट चला जाएगा, तो नॉर्मल सॉल्ट ले रही हूँ मैं। और मैं इसमें लेने वाली हूँ पेपर, काली मिर्च, जरूर डालें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अराउंड 1 टीस्पून काली मिर्च ले लिया। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ले रही हूँ, दैट इज तिल, सफेद तिल, व्हाइट सिसमी, फुल ऑफ कैल्शियम, ठीक है। ये 1 चम्मच मैं इसमें तिल डाल रही हूँ, और कुछ मैं बाद में भी डालूंगी ऊपर से, ठीक है। और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। गर्मियों में तिल गरम तो नहीं, नहीं, तिल नहीं, तिल आप बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि हम सैलेड में खा रहे हैं, आप बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हो गर्मियों में। आमतौर पे लोग ऐसा वो बोलते तिल हैं के जब हम लड्डू घी के हाँ, साथ, गुड़ के साथ बनाते हैं तो उसकी तासीर अलग होती है। तिल बिल्कुल आप खा सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसको मिक्स करेंगे। मैं इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए कोरिएंडर, फ्रेश धनिया भी डाल रही हूँ। और आप कुछ स्पाइस देना है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, किसी को जो पसंद है वो डाल सकता है। जैसे इसमें मैं डाल रही हूँ, ये है हमारे पास कुछ इटालियन हर्ब्स, जैसे ऑरिगेनो, बेसिल, मिक्स हर्ब्स हैं, वो डाल रही हूँ। आपके पास जो है, आप सिर्फ ऑरिगेनो भी डाल सकती हैं और आप नहीं भी डाल सकते हैं। अच्छा, कुछ तीखा खाने का पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, तो डाल देते हैं। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है, किसी वजह से नहीं है, तो आप रेगुलर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि आप ऑलिव ऑयल लें। ये आप देख रहे हैं, ये एक ड्रेसिंग बन गई है जी। अब हमें इसको ऐसा नहीं, हाँ, दिखने में अच्छा लग रहा है ना। अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। हाँ, एटलीस्ट ½ मिनट तक इसको मिक्स करेंगे कि अच्छे से सब चीजें अब्सॉर्ब हो जाए। अब ये हमारा पूरा अच्छे से हो गया है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर डिनर में 7 या 7:30 बजे ये सैलेड 1 बाउल खा लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उसको रेगुलर रखें तो ये बहुत बढ़िया रहता है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये जितना भी हमने बनाया है ये सब इसके अंदर डाल के इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा ज्यादा ड्रेसिंग चाहिए, स्पाइसी, तो आप बढ़ा सकते हैं इसकी क्वांटिटी। आगे गर्मियों के मौसम में तो बहुत ही अच्छा लगता है रिफ्रेशिंग सैलेड खाना, ये वाला। और ये हर कोई खा सकता है। तो फिर इसे किसी भी मौसम में खाया जा सकता है, और अगर आप लंच या डिनर स्किप करना चाहते हैं तो इसे बना के खा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो पनीर है वो आपको फुलफिल करेगा। बिल्कुल। तो ये जो मैंने बनाया है ना समरीन, ये 2 सर्विंग है, 2 लोगों के लिए ये बहुत है। हाँ, 2 लोगों पूरा कंप्लीट मील है। और नहीं आप मील की तरह खाना चाहते तो साइड डिश की तरह भी आप खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अब बहुत अच्छे से इसको टॉस करना है, बहुत अच्छे से मिक्स, और हमारा ये सैलेड रेडी है। कोई हमने कुकिंग नहीं की इसमें, तो ये मुझे तो बहुत पसंद है। वाकई में ये बहुत जल्दी बन गया है। हाँ, और कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत कलरफुल लग रहा है, कलरफुल भी फुल लग ऑफ रहा है। न्यूट्रिशन है इसमें। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप इसको मतलब छोड़ सकते हो। और कोई भी, कोई डायबिटिक है, कोई हार्ट पेशेंट है, वेट लॉस के लिए तो है, तो हर कोई इसको कंज्यूम कर सकता है। मैं इसे भी घर पर ट्राई करूंगी जरूर। और मुझे दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ना,
आई एम श्योर कि खाने में उतना ही जायकेदार होगा। ये बहुत अच्छा है और आई एम श्योर कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी बना लेंगे, क्योंकि मैंने वही चीज़ सिखाई है कि बहुत जो इजीली आप देखकर बना पाएं और इंग्रेडिएंट्स भी जो आपके घर पे अवेलेबल हों। व्हाइट सेसमी ये रोस्टेड है, इसको हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, बहुत अच्छा क्रंची टेस्ट देगा और हेल्दी तो है ही। सैलेड रेडी है, अच्छा लग रहा है देखने में भी। आप टेस्ट करके बताएं। जी मैं टेस्ट जरूर करूंगी। मोनिका जी मैं बता नहीं सकती कितना जायकेदार है वाकई में बहुत ही टेस्टी है। मोनिका जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आपको तकलीफ दी। अरे नहीं। और हम देखिए आपने हमें कितनी अच्छी चीज़ें बनाकर दिखाई हैं और हमें ये यकीन है कि जो हमारी ये ख़वातीन जो देख रही हैं हमारे इस प्रोग्राम को, वो इसे ज़रूर घर पर ट्राई करेंगी और इसे बना के देखेंगी। बिल्कुल है ना, और मेरा तो ये खुद भी खाएंगी और अपने घर वालों को भी खिलाएंगी। बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है कि ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी और एंजॉय हेल्दी फूड। नाज़रीन, किसी भी इंसान की पूरी शख्सियत के दो पहलू होते हैं, एक अंदरूनी और एक बाहरी। अंदरूनी यानी कि हमारी सोच कैसी है, मिजाज कैसा है और हम दूसरों के तय क्या नज़रिया रखते हैं, और बाहरी यानी कि हम दिखते कैसे हैं, उठना बैठना चलना फिरना वगैरह वगैरह। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये आजकल काफ़ी चलन में है, लेकिन आखिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या, यही जानने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं संगीता जी के पास। तो आइए चलिए करते हैं उनसे बात। हेलो संगीता जी, कैसी हैं? बहुत अच्छी। वेलकम टू यू समरीन। शुक्रिया, बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू। संगीता जी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थोड़ा सा तो शायद हर कोई जानता होगा इसके बारे में कि आप अपनी शख्सियत को और बेहतर तरीके से निखार सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से शायद हमारे नाज़रीन को इसके बारे में नहीं पता। आप बताइए। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, बल्कि मुझे लगता है कि यहाँ पे एक करेक्शन करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब भी लोग पर्सनालिटी की बात करते हैं तो उनके दिमाग में एक तो ग्लैमर बहुत आता है और एक इंग्लिश कन्वर्सेशन बहुत आती है, और कहीं पे उनके दिमाग में एक वेस्टर्न तरीके का तैयार होना भी बहुत आता है। तो ये एक बैकलॉग है जो हम लेके चलते हैं, पर मेरे ख्याल में हमारी पर्सनालिटी हर जगह पे नज़र आती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि आप चाहे हिंदी बोलें चाहे पंजाबी बोलें, लेकिन लोग मुड़ के देखें कि ये कौन बोला। तो पर्सनालिटी बहुत सारी चीज़ों को लेके बनती है। मतलब आप किसी को भी मिलते हैं, सबसे पहले उसका पोस्चर अच्छा होता है तो हम बहुत ही मोहित हो जाते हैं उस पर। कोई स्माइल करता है तो हम बिना बात किए उसको बोल देते हैं कि इसकी तो नेचर ही बहुत अच्छी है। और जब आप डिसीजंस बहुत जल्दी ले लेते हैं, जब आप अपने रिश्ते अच्छे से मेंटेन करते हैं, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हर काम करने में बहुत अच्छा होता है, आपका ग्रूमिंग बहुत अच्छा है, आपको पता है कि हमें तैयार होके सजना संवरना है, और क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है, हमें दाल के ऊपर भी जब हम तड़का लगा के देते हैं तो दाल बहुत अच्छी लगती है। तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं ऐसे ही क्यों नहीं नेचुरल रह सकती, लोग मुझे पसंद नहीं करते, पर मुझे लगता है ये ह्यूमन नेचर है, हमें खूबसूरती अच्छी लगती है। और बहुत ही कम फ्रैक्शन लोगों की है जो भगवान की तरफ से बहुत अच्छे फीचर्स लेके पैदा होते हैं, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। मुझे लगता है कोई भी इंसान अपने आप को सजा सवरा के अच्छे से बात करके अट्रैक्टिव हो सकता है। तो इतना कुछ पर्सनैलिटी में जाता है, तो यही हमारा काम है, और हम यही सोचते हैं कि जो हमारे पास आए वो अंदर से नेचर, बाहर से बोलने का तरीका और ग्रूमिंग, चलना उठना बैठना और मैनर्स और एटिकेट, हर चीज़ इंसान में आनी चाहिए। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है पर्सनालिटी का। अच्छा संगीता जी, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत से लोगों में तो ये खुदा की तरफ से सलाहियत होती है कि वो काफ़ी अच्छे से अपनी शख्सियत को पेश करते हैं, बस ज़रा सी पॉलिश की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं उसकी बात करें तो ज़िंदगी में वो कैसे कारगर साबित हो सकते हैं? वो हर लेवल पे कारगर साबित होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो ज़्यादातर हम अपने प्रोडक्ट नहीं होते हैं, जैसा भगवान ने हमें बनाया है, जो आपके जेनेटिक्स हैं। माँ बाप अपने तरीके से पालते हैं, ज़्यादातर माँ बाप अपनी पसंद नापसंद सोसाइटी के हिसाब से भी रखते हैं। बहुत कम माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चे की सलाहियत या उसके जो भी उसके एडवांटेजेस हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो ज़्यादातर हम भेड़ चाल में चलते हैं, हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, हमारा बच्चा फेमस हो जाए, अच्छी जॉब मिल जाए।
होता क्या है, जब आदमी बड़ा होता है तो 30-40 साल में आते आते जब वो फुली कैपेबल हो जाता है तो उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, एक अंदर से एक कश्मकश पैदा हो जाती है कि मुझे तो ये करना ही नहीं था, मुझे तो ये करना था, या वो मेरा शौक था और मैं कर नहीं पाया, या मुझे उस लड़की से बात करनी थी मैं कर नहीं पाया। ये ना बहुत सारे ऐसे लाइफ के पॉइंट्स होते हैं जब ये हो जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे ही बड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब मैंने इसको शुरू किया तो मैं यही देख रही थी कि लोग इंग्लिश बोलने पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, या ग्लैमर फिनिशिंग स्कूल का एक कॉन्सेप्ट नया नया आया था। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें अगर हम कराएं तो एक अपने आप में कंप्लीट कोर्स बनेगा जिसमें हम इंसान के अंदर एक बैलेंस पैदा कर दें कि वो अपनी मन की बात को कह सके, अपने तरीके से ज़िंदगी को जी सके, रिश्ते निभा सके, जो उसका दिल है वो कर सके बिना किसी को नाराज़ किए हुए, और उसे पता भी रहना चाहिए कि कहाँ मैं ठीक हूँ और कहाँ मैं गलत हूँ। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये था। तो नो डाउट, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी बहुत ही एंडाउड हैं, ऑलरेडी उनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, पर मुझे लगता है कि 50% से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनको शायद ये पता ही नहीं है कि वो ज़िंदगी को जी कैसे रहे हैं। बिल्कुल। कहीं पे उनको सेल्फ करेक्शन की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है वहाँ पे हमारा काम आ जाता है। संगीता जी, अगर बात करें जॉब इंटरव्यूज की, जैसे भी आपने बताया भी, जी। तो कई बार हम जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो हमें लगता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, हम अच्छे से बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसमें भी क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई अहम रोल है? बहुत रोल है, बहुत रोल है, क्योंकि सबसे पहले तो जॉब इंटरव्यू के लिए मेन चीज़ हम सिखाते हैं कि आपको ड्रेसअप कैसे होना है। ऐसा नहीं है कोई आपको ड्रेसिंग की वजह से रिजेक्ट कर देगा या कुछ कर देगा, पर आपकी पर्सनैलिटी का एक ये पार्ट तो सामने आता है कि आप जो करना है उसको कर लेते हो या नहीं करते, उसके बारे में तैयारी करते हो कि नहीं करते। तो ये एक अहम बात है। प्लस मैं हमेशा इंटरव्यू को पब्लिक स्पीकिंग से जोड़ती हूँ, क्योंकि आप कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके नए लोगों के सामने जब आप बात करते हो तो नर्वसनेस होना बहुत कॉमन चीज़। कोई टीचर नहीं है, कोई टीवी प्रेजेंटर नहीं है, शायद आपको भी याद होगा कि पहले दिन गड़बड़ हुई थी बहुत। तो हमारा यहाँ पे रोल आ जाता है कि कैसे आपको अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ। तो वो हम थोड़ा पॉलिश करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने मन की बात को अच्छे से कह सकें। तो ओवरऑल आपका पर्सनैलिटी मैच करनी चाहिए जॉब से। ये भी हमारा काम रहता है कि जो आपकी इंटरव्यू ले रहा है वो ये देख सके कि आदमी सूटेबल है इस जॉब के लिए, तो किस तरह के बातें आपको वहाँ करनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट ही होते हैं कभी कभी आपके पास पहला इंप्रेशन डालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बात में से बात निकलती रहती है, तो स्टार्ट अच्छा हो जाए तो फिर इंटरव्यू का मजा ही कुछ और है। कुछ और होता है। जैसे कि ये कहा जाए कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यस, तो अगर हम संगीता जी की बात करें तो इंसान की जो शख्सियत है उसको बखूबी निखारने का काम ये बखूबी कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी, आपने हमारे नाज़रीन को इतनी अहम जानकारी दी। और वाकई में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अंदर काफ़ी सलाहियतें होती हैं, वही बात की थोड़ी सी पॉलिश की ज़रूरत होती है, और काफ़ी कुछ हम नहीं ज़िंदगी में सीख पाते हैं। तो उसके लिए काफ़ी मतलब कारगर साबित होगा अगर ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हम कोर्स करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बहुत सारी नायाब चीज़ें बनाई हैं जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ तो हमें पता होते हैं, लेकिन कुछ से हम अनजान होते हैं। जिनसे हम अनजान हैं उसी के लिए हम हर हफ्ते आपको मुलाकात कराते हैं हमारी डॉक्टर मुजम्मिल रहमान से, जो हमें बताती हैं कि कैसे हम घरेलू नुस्खों से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चला सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं। तो डॉक्टर साहिबा, आज हम आपसे जानना चाहेंगे सौंफ के बारे में। आज आप हमें नाजरीन को सौंफ के फायदे बताएं। सौंफ का इस्तेमाल तो तकरीबन हर घर में रोज ही हो जाता है। खाना खाने के बाद सौंफ थोड़ा सा मुट्ठी में लेके मुंह में डाल दिया तो इस्तेमाल हो जाता है। तो सौंफ के जो फायदे हैं, सौंफ हम खाने के बाद इसलिए खाते हैं कि डाइजेस्टिव है, हाजमे में सही काम देती है कि पेट में गैस ना बने, बेल्चिंग ना हो और पेट सही रहे, उसमें तो ये फ़ायदा देते ही देते हैं। सौंफ का एक और इस्तेमाल है कि आप इसका पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों में खासतौर पर जिनमें गैस की शिकायत रहती है, पेट दर्द रहता है, सौंफ का पानी आप उन्हें पिलाएं लगातार 1-1 चम्मच हर 2-3 घंटे के बाद। जो बच्चे थोड़े रोते रहते हैं पेट दर्द की वजह से, उनका सौंफ का पानी हम दे सकते हैं, तो जो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा है। और जो लैक्टेटिंग मदर्स है,
अगर वो खुद भी ये पी लें और बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है तो उनको भी फर्क पड़ सकता है इससे। कि बच्चे को पेट दर्द के लिए कोई दवाई देने के बजाय माँ खुद सौंफ खा ले, सौंफ का पानी पी ले और वो बच्चे को दूध पिला रही है तो वो उस तक पहुँचना है तो उसको काफ़ी फर्क पड़ेगा। और इस फायदे के साथ साथ जो लैक्टेटिक मदर्स है उनको ये फायदा है, उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। यानी कि जो माएँ बच्चे को दूध पिला रही हैं वो सौंफ अगर खा ले लगातार रोज़, चाहे ऐसे ही चबा ले या उसका पानी ले, बेटर है कि वो चबा ले खाने के बाद हर बार, तो इनका मिल्क का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ, तो जो बच्चे का भी पेट सही रहता है, पेट भी उसका बढ़ जाता है और उसका पेट भर भी जाता है, तो मिल्क प्रोडक्शन में भी ये काफ़ी फ़ायदा देता है। और जो यंग लड़कियाँ हैं, मेंस्ट्रुएशन है उनका, उनमें भी जो अनीमिक लेडीज़ होती है, अनीमिक गर्ल्स है, उनके लिए भी है, जिनको खून की कमी है, ये फ़ायदा दे देती है। तो इसका बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करने से पेट तो सही रहेगा ही रहेगा, हाजमा तो सही रहेगा ही रहेगा, और मेंस्ट्रुअल फ्लो जो लड़कियों को दर्द रहता है, डिस्मेनोरिया जिसको हम कहेंगे, या माहवारी के दौरान दर्द रहता है, वो अगर इसका इस्तेमाल करेंगी तो फ्लो सही रहेगा, तो वो दर्द में काफ़ी आराम मिल सकता है। तो सौंफ का हम उस तरीके से सिर्फ खाने के हिसाब से फ़ायदा ना उठा के ऐसे भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। मिश्री के साथ भी अक्सर मिला के हम खा लेते हैं तो ज़ाहिरमंद भी लगती है और फायदेमंद भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका ये फ़ायदा उस टाइम काफ़ी होता है कि हाजमा तो सही रहेगा और पेट बिल्कुल साफ रहेगा। और सौंफ का पानी लगातार यूज़ कर सकते हैं। अजवाइन और सौंफ को मिला के भी ले सकते हैं, अलग अलग तरीके से भी ले सकते हैं। बना के रखें, लेकिन 2-3 दिन से फिर ज़्यादा इस्तेमाल ना करें कि ज़्यादा बना के रख दिया, रखें, ताज़ा ही बनाएं, ताज़ा ही बनाएं, बच्चों को पिलाएं, खुद पीजिए, तो काफ़ी फ़ायदा देगा। अच्छा, वेट लॉस में भी सौंफ का क्या रोल है? सौंफ का पहले एपिसोड में हमने जीरे में भी कहा था कि जीरे का पानी पियेंगे तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा, वही सौंफ में भी उसका ये फ़ायदा है। देखिए, जब हमारी बॉडी का ऐसा एक निज़ाम है, हमारे जिस्म का, कि अगर हमने कुछ खाया, अगर वो सही से हज़म होता है तो सब कुछ सही रहेगा, फैट नहीं बनेगा। लेकिन जो चीज़ें हज़म नहीं होती वो फैट में कन्वर्ट होती है। अब जब हम सौंफ यूज़ करेंगे, हम ये कहते हैं कि इससे हाजमा बढ़ेगा, हाजमा बढ़ेगा तो वो यूटिलाइजेशन हो रहा है बॉडी का, इससे पेट साफ रहेगा, तो बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो टॉक्सिक हो, जो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो, नुकसान दे, तो ओवरऑल वेट भी मेंटेन रहेगा। और चीज़ों के साथ साथ बाज़ाब्ता तौर पर आप कसरत करेंगे, आप फैट का कंट्रोल करेंगे, उसका ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन साथ साथ ये रहेगा तो काफ़ी उसमें फ़ायदा होगा। अच्छा, और कोई ऐसे फ़ायदे जो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगी? ख़वातीन का जिक्र हम कर रहे हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पर हमारा प्रोग्राम ख़वातीन के लिए है, तो मैंने उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप इसका इस्तेमाल तो ज़रूर करें, अजवाइन के साथ साथ, ज़ीरे के साथ साथ, सौंफ के साथ साथ, इन सारे जो छोटे छोटे हमारे मसाले हैं जो दिखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आप लगातार करें। एक बार में आप ये ना समझें कि एक बार में हमने खा लिया तो शायद इसका असर आएगा, ऐसा नहीं है। आप अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं, आप ज़ीरे का पानी पी लें, आप सौंफ का पानी पी ले, आपका हाजमा सही रहेगा, तो आपकी भूख भी उसी कंट्रोल में रहेगी, आपको फाइबर ज़्यादा मिल रहा है, पेट साफ रहेगा, तो आपका ओवरऑल जो मूड भी है वो भी सही रहेगा, वो भी सही रहेगा। और जो फिर गैस बनने की वजह से सर में दर्द होता है, उसमें भी ये फायदा देगा। आपने ये बात बिल्कुल सही कही डॉक्टर साहिबा कि हमारा जो मूड होता है ना, वो हमारी सेहत पे काफी मुनहसर करता है। बिल्कुल। अगर हम सेहतमंद हैं तो हम खुश रहेंगे। बिल्कुल। और बहुत अच्छी आपने हमारी नाजरीन को जानकारी फराहम की है सौंफ के मुतालिक। नाजरीन, सौंफ होती तो ठंडी है, पेट को भी बड़ा ठंडक देती है और खाने में भी जायकेमंद होती है। अगर मिश्री के साथ मिलाकर उसे खा लिया जाए, भला इतनी सी चीज़ के इतने सारे फ़ायदे डॉक्टर साहिबा ने हमें बताए हैं। डॉक्टर साहिबा, फ़िलहाल के लिए तो हम इजाज़त चाहेंगे, हम और आप अपने नाजरीन से, लेकिन एक मरतबा फिर से आपको तकलीफ़ देंगे, फिर कुछ आप हमें जानकारी फराहम करें, अगली बार हमारे साथ रहें। नाज़रीन, आपको नहीं लगता कि हमारी इन मुलाकातों के ज़रिए हमारा ये रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है? और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम आपको छोटी छोटी वो जानकारियाँ दें जिन्हें अपनी ज़िंदगी में अपना कर आप फैज़याब हो सके। लेकिन नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। प्रोग्राम ख़त्म होने का वक्त आ चला है। अगली मरतबा फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, कुछ और छोटी छोटी टिप्स लेके आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।